हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। आज का मौसम भी बहुत अच्छा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा सनलाइट का कुछ ज़्यादा इधर असर है। वैसे मुझे नहीं पता कि कितने लोग को ये चीज़ पे विश्वास है और कितने लोग को विश्वास नहीं है। क्योंकि हम जब भी ऐसा कुछ बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज़ को डिसएग्री करते हैं इस बात से कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को मानते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये सच में है या नहीं है। सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वैसे मैं बता दूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं एक जिसे आम भाषा में हम कहते हैं घोस्ट, भूत एंड ऑल की, कुछ भी ऐसा एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। तो क्या आपने ऐसा कुछ महसूस किया है? क्योंकि अगर किया है तो प्लीज़ गाइज़ कमेंट में बताओ कि आपने अपने लाइफ़ में ऐसा कुछ महसूस किया है कि लाइक हॉन्टेड जैसा कुछ आपके साथ हुआ हो या फिर आप इस चीज़ में बिलीव करते हो? मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डिसएग्री करते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि इस बात पे जैसे फैमिली में भी बात करो तो हर कोई डिसएग्री करता है इस चीज़ को लेके। बट मुझे ऐसा लगता है कि सब कोई अपने लाइफ में ऐसा कुछ महसूस करता है कि एनर्जी कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो कि आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ दैट कि कभी भी वो एनर्जी आपको हार्म नहीं करती है। बट मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी। ऑब्वियसली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता है। बट अलग बात ये है कि इस चीज़ को आप जितना अपने ऊपर हावी होने दोगे, जितना आप डरोगे, उस चीज़ आपके उतना ऊपर हावी होने लगता है। इट्स जस्ट लाइक एन इल्यूज़न होता है। बट एटलीस्ट मुझे ये चीज़ तो चल रहा है पता कि इल्यूज़न होता है, बट क्या सच में इल्यूज़न होता है या समथिंग इज़ क्रेज़ी, यू नो? आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट। रिसेंटली कल लास्ट नाइट क्या हुआ ना कि मैं 1 वीक से ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि मैं जब भी सोने जा रही थी लाइक बहुत लेट हो ही जा रहा था। तो ऑलमोस्ट 12 ओ क्लॉक 12 बजते थे और 12:05 और मुझे उस टाइम पे कभी-कभी वॉशरूम भी जाना होता था। बट मैं ये चीज़ नोटिस कर रही थी बहुत दिन से, तो मैंने वो टाइम को नोट करके रखा था कि इस टाइम को हम कल कल की बात कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वो इच्छुक होता है, मेरे अंदर बहुत चुल होता है कि नहीं, लेट्स गो सर्च करते हैं क्या है, क्या नहीं है। आखिर सच है, नहीं है? तो ये चीज़ का बहुत मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होता है कि मुझे जानना है कि क्या है? तो कल ऐसे ही हुआ कि मैं 1 वीक से उस टाइम को नोट कर रही थी। जैसे ही पार 12 से 12:05 का टाइम होता था, फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मेरा जो खिड़की है उसके साइड में वो ग्राउंड है। उधर कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, डायरेक्ट ग्राउंड है और उधर पे मतलब ऐसा है कि उसके बाद रोड है। तो उस टाइम पे ना अम, अचानक से नींद भी आने जैसा टाइम होता है। तो एक होता है ना कि एक अब सोने जा रहे हैं, सब कुछ पैक वैक करके वॉशरूम जाके आके और डोर वोर सब कुछ कंप्लीटली बंद करके सोना है। उस टाइम पे ही ऑल वे की ऑलवेज़ क्या हो रहा था कि ना 1 वीक से कुत्ता भौंक रहा था। उसी टाइम पे, और कोई टाइम पे नहीं। मुझे लगा कि हो सकता है कि एक अपने आप को भी इल्यूज़न होता है भाई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज़ देयर। बट यू नो, जब दिमाग में कुछ ऐसा आ जाता है तो आ जाता है। तो मैंने ऐसा सोचा ना कि आज चलो ठीक है, मैं ऐसा देखती हूँ कि क्या है आज। तो मैं नोट करके रख रही थी कि 12:05 से लेके 12:10, 15 ऑलमोस्ट साढ़े 12 तक भी ऐसा होता था। तो कल मैंने ऐसे ही सोचा कि आज मैं खिड़की खोलती हूँ। लेट्स सी कि आखिर है क्या? क्योंकि मैं ऐसा हमेशा नोटिस करती थी कि कुत्तों की आवाज़ जो आती थी, वो 8, 9, 10 कुत्ते के बराबर की आवाज़ आती थी। मैं मुझे लगता था कि उस टाइम पे जब कुत्ते भौंक रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि 8, 9, 10 कम से कम तो इतने कुत्ते हैं कि एक साथ भौंक रहे हैं, नींद ही नहीं आने दे रहे थे। तो मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था कि डॉग मीटिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डॉग मीटिंग है भाई, ये रात को सोने नहीं देते हैं और सुबह के टाइम में लगता है ये पूरा सोते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ना ये बस एक थ्योरी है कि चलो ठीक है, ऐसा ही होता होगा। बट आई वाज़ रॉन्ग। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता था कि उस पूरे ग्राउंड में सिर्फ़ 1 डॉगी आता है। जो हमेशा रहता है, आता है, भौंकता है, जो भी करता है वो एक ही डॉगी है और उस पूरे सोसाइटी में नहीं, इस साइड पे रात में कोई नहीं आता है, कोई भी डॉगी नहीं आता है।
वो सारे अलग-अलग सोसाइटी में चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगा था कि चलो ठीक है, क्योंकि मैंने कन्फर्म भी किया इस बात को। तो उसके बाद क्या हुआ कि रात में जब भौंकना स्टार्ट हुआ तो मेरे अंदर का चुल हुआ कि लेट्स गो एंड ओपन द डोर और देखते हैं क्या है। जबकि हालाँकि कैमरा भी लगा हुआ है। तो मेरा दिमाग ये काम नहीं किया कि मैं जाके पहले कैमरा देखूँ, बट मैंने क्या किया, खिड़की खोला। और जब लग रहा था कि खिड़की के पास आके पूरा एकदम भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, इस साइड ही। साउंड से आपको पता चल जाता है कि डॉगी का फेस इस साइड है और वो भौंके जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी भौंक ही रहा है और मैं मतलब ऐसा हुआ कि मच्छरदानी से निकल रही थी, फिर एकदम लाइट ऑन किया मैंने। लाइट ऑन करते हुए, जैसे ही मैं खिड़की के पास गई, लास्ट भौंकना था जब मैं कुंडी खोलने वाली थी। और जैसे ही कुंडी खोल के मैंने देखा तो वहाँ कोई डॉगी नहीं था। जहाँ 8-10 डॉगी के आवाज़ आ रहे थे मुझे, मैंने खोलते ही देखा कि कुछ नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं, मुझे सब कुछ क्लियर लगा। मुझे लगा कि हो सकता है डॉगी भाग गया होगा, चला गया होगा। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो ठीक है यार, इतना क्या है। क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी कि अगर इसका मुँह बंद कराना है तो कुछ खाने के लिए इसको देना पड़ेगा। तो मैंने यही सोच के सोचा कि अगर कुत्ता यहाँ होगा तो मैं कुछ लेके आ जाऊँगी खाने के लिए, शायद मे बी इसको भूख लगा हो। बट आई वाज़ शॉक्ड कि एकदम सडन से कुत्ता कहाँ चला गया। तो मैंने देखा 2-3 मिनट तक मैंने ऐसे ही देखा, सब कुछ चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था, एकदम शांत, मानो जैसा कि एकदम मूवी चल रहा हो। फिर मैंने बंद किया सब कुछ। फिर क्या हुआ कि मैं सोने चली गई, मैं इग्नोर करी कि चलो ठीक है यार, होता है। अचानक से 4 बजे मेरा नींद टूटा और ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूरा रूम ठंडा हो गया। ऑब्वियसली ठंड ठंड का टाइम है, बट नोबडी विल बिलीव कि वो ठंड अलग था ठंड। समथिंग फ़ील कि ऐसा फ़ील हो रहा था कि समथिंग इज़ देयर, आपको वो एनर्जी फ़ील हो रही थी। तो मुझे वो एनर्जी फ़ील हुई एंड आई टॉक्ड टू माय मॉम एंड आई सेड शी एक्चुअली बिलीव इन मी, बट उन्हें भी एक ऐसा आया, पहले वो प्रिटेंड कर रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है एंड ऑल, सब कुछ ठीक है एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट उन्होंने भी अपनी बचपन की स्टोरी बताई कि व्हेन शी वाज किड एंड व्हेन शी वाज गोइंग टू द स्कूल एट दैट टाइम, बहुत मेरी मॉम की एज के टाइम में वो एक बार गई थी, मतलब स्कूल जाती थी, तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ देखा था। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आप सोच लेते हो ऐसा कि नहीं आपको कुछ ऐसा अटैक हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं कुछ समथिंग नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, तो लाइक बी स्ट्रांग, आप डरना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो डरता है उस पे ज्यादा हावी होता है एंड दैट इज ट्रू। क्योंकि मुझे डर लगता नहीं है, तो मेरे अंदर का क्यूरियोसिटी ही मुझे हर जगह लेके चली जाती है कि नहीं मुझे जानना है कि क्या बात है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आज समथिंग एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, तो मैं आज भी एक्सप्लोर करने जाऊँगी। रात के टाइम में मैं ये चीज़ करूँगी कि मैं छत पे जाने वाली हूँ आज। तो मैं इस चीज़ की वीडियो मैं आपको कल बताऊँगी दूसरे पार्ट में कि आज की स्टोरी जो आपको मैंने अभी तक बताई है, तो ये सब चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैंने आपसे ये शेयर किया है। लेकिन आज भी मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिसकी वज़ह से मैं इसकी स्टोरी आपको ज़रूर शेयर करूँगी पार्ट 2 में। तो इसके लिए रेडी रहिएगा एंड यस, बी स्ट्रांग इन एनी सिचुएशन। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके आस-पास कुछ है, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है, एज़ अ साइकोलॉजी भी कहा जाता है और एज़ अ साइंस भी कहा जाता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है, इट मीन्स कि कोई आपको देख रहा है एंड दैट इज़ ट्रू एंड आई बिलीव इन दैट। वो एनर्जी अलग होती है, मैंने फील किया है, बट मुझे ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ही मेरा उस टाइम का स्ट्रॉन्ग पार्ट था। तो आप ऐसा कोई भी सिचुएशन में फँसते हो, कुछ भी आपको ऐसा लगता है, तो मैं प्रेफ़र यही करूँगी कि आप स्ट्रॉन्गली उस चीज़ को हैंडल करें। पैनिक बिल्कुल ना करें, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। सी यू, बाय, टाटा, टेक केयर।